तो हेलो एंड वेलकम अगेन टू एमएक्सएम बाय नितिन जारा। लास्ट क्लास में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन लीनियर इनइक्वालिटीज का, जो कि हमारा है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है हमने ये देख लिया था। अब ये कैसे इसमें सॉल्यूशन होते हैं, कब कब इसके रूल क्या है, वो हमने सब सारी बात कर ली थी। अब इसके अंदर साइन क्या आता है, जब देखो यहाँ पर इक्वल साइन आता है तो वो इक्वलिटी को शो करता है, यानी मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल को शो करता है। बट वेन ऐसा साइन आ जाए, ऐसा आ जाए, कॉमा ऐसा आ जाए, या फिर ऐसा साइन आ जाए, ये जो साइन है वो हमारी इनइक्वालिटीज को शो करता है। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ये बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, और ये हमारा होगा ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ये तो है हमारी इनइक्वालिटीज के साइन। इनइक्वालिटीज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली थी कि इसके अंदर देखो कि अगर यहाँ 2 है और विच इज ग्रेटर देन 1, ये हमें पता है। बट अगर मैं -2 से मल्टीपल करूं दोनों साइड में, अगर मैं दोनों साइड में -2 से मल्टीपल करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा -2। तब देखो अगर मैं साइन वापस ये वाला लगाऊं तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिकॉज -4 इज नॉट ग्रेटर देन -2। अब यहां ग्रेटर कौन बन गया, -2 इज ग्रेटर देन -4। तो इतना ध्यान रखना, माइनस से मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे, दोनों में ही क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर स्मॉलर में बन जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर में बन जाएगा। बस इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, वो अपने को याद रखना है। बाकी आज हम करते हैं इस लेसन के अंदर एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो अब रहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व 24x इज लेस देन 100। अब यहां सोल्व करना है, दैट मींस यहां x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब देखो x की वैल्यू सिंगल आएगी या इससे ज्यादा आएगी, वो डिसाइड करेगा अभी इसमें इनइक्वालिटीज में क्या कंडीशन गिवन है। तो यहां पर फर्स्ट दे रहेगा इसका x इज ए नेचुरल नंबर। यहां पर आपको x को नेचुरल नंबर ही मानना है। जब आपको बोले नहीं कि x नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या कुछ भी और है, तो उसके अलावा तो हम तो रियल नंबर लेंगे। बट यहां बोला है x इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। गिवन क्या है, इनइक्वालिटीज 24x इज लेस देन 100। आपको पता है इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे अपन ट्रांसफर करते हैं, इधर ट्रांसफर कर दिया, ये प्लस का माइनस हो गया। वो एक्चुअली मेथड तो है ही नहीं, वो हमने ही इंडियंस ने बनाया है। बट यहां पर जो मेथड होता है सॉल्यूशन करने का वो देख लो। अब यहां पे x से मल्टीपल कौन है, 24 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से मैं 24 से डिवाइड कर लेता हूं। ये काम क्यों कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करना है तो कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना है, इसलिए काम कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 24x बाई 24, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, इज लेस देन 100 बाई 24 हो जाएगा। 24 से कट हो गया, क्या रिमेन रहा यहां पर, x इज लेस देन, अब देखो ये भी कट हो रहा है 4 की टेबल से 6 टाइम और ये 4 की टेबल से 25 टाइम, ये हुआ 25/6 हो गया। अब ये 25/6 है तो ये तो फ्रैक्शन में, तो आपको अंदाजा लगाना है किसके आसपास है, कौन सा नंबर है। अगर मैं 6 4 या 24 आ जाएंगे तो ये अपने हिसाब से आने वाला है 4 पॉइंट समथिंग। ये कितने आने वाला है, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। तो 4.1 से तो ज्यादा ही है। तो अब ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी ना वो 4.1 से समथिंग से ही लेस देन होगी, छोटी होगी। अब लेते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट को, लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो कि मेरे से सीधी नहीं बन रही है। ओके, कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर। आपको x को नेचुरल नंबर लेना है, तब इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। x नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर, ये बात हो रही है। अब जब x नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, आंसर देखते हैं। अब ये सोचना है कि जो x की वैल्यू 25/6 से लेस देन तो है, मतलब 4.1 से लेस देन है। अब 4.1 से लेस देन कौन कौन से नेचुरल नंबर है वो उनको हम चेक कर लेते हैं। विच आर, नोट कर रहा हूं, नेचुरल नंबर विच लेस देन
लेस देन 25/6 आर कौन कौन से हुए देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बी होगा बिकॉज 4.1 से छोटा है, तो 4.1 से छोटा ही है, तो यहां पर 4 भी अपना इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब जीरो होगा नहीं होगा, बिकॉज जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा। तो अपना सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन सेट नोट कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x किससे बिलोंग करेगा, देखो ऐसे ही सोल्व करना है हमें, सॉल्यूशन सेट को ऐसा नोट करना है, x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है x की वैल्यू ये पॉसिबल है, x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ये हमारा हुआ व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखते हैं इसका सेकेंड में देखते हैं इसका, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, तब देखो अब इंटीजर नंबर कौन से होंगे, देखो all integers which less than 25/6 आर कौन कौन से हैं, देखो इंटीजर्स मतलब माइनस इंफिनिटी से जाते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाते हैं, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, तो कंप्लीट नंबर होता है। अब यहां पर हमें तो लेना तो 4.1 से छोटा ही है, तो कौन कौन सा आगे, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 भी आ गया, -1, -2, -3, सो ऑन, कंटिन्यू चलते जाएंगे, ये हमारे कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो अपने क्या आ जाएगा आंसर, यहां आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 भी इन्वॉल्व रहेगा इसके अंदर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर है तो ये हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए अपन सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व -12x इज ग्रेटर देन 30। यहां पर जो हमारे कंडीशन दे रखी है इनइक्वालिटीज की, वो कंडीशन क्या है देख लो। वो कह रहा है सोल्व करना है -12x इज ग्रेटर देन 30। करते हैं सोल्व वापस उसी तरीके से, देखो -12x से मल्टीपल है तो क्या करेंगे, वही करेंगे डिवाइडिंग बाय -12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन -12 से डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, -12x अपॉन -12x डिवाइड कर दिया, यहां होगा 30 अपॉन -12। अब देखो माइनस नंबर से डिवाइड किया है चाहे मल्टीपल किया है, तो यहां पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहां ग्रेटर देन साइन आया तो यहां पर जो साइन हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा, इस पर फोकस करना है आपको। यहां जो साइन है वो हो जाएगा लेस देन वाला साइन, यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। -12 to -12 कट, वी गेट x इज लेस देन, अब देखो ये कितना रहता है, माइनस तो रहेगा यहाँ पर, 6 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -5/2। एक्चुअल में ये 5/2 को चेक करो, ये कितना नंबर बनता है, x इज लेस देन -2.5, मतलब जो इस बार जो x की जो आया है हमारा, x की जो वैल्यू आने वाली है वो तो हमारे -2.5 से भी छोटी है, बिल्कुल छोटी है। अब इसको अपन सॉल्यूशन के अंदर चेक करते हैं कि क्या आने वाला है। फर्स्ट है कि x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो अपन बोल देंगे देयर इज, देखो यहां पर -2.5 से भी छोटा मतलब -3, -4 ऐसे नंबर, तो ये कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नॉन नेचुरल नंबर, there is a non-natural number less than -2.5, -2.5 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बताइए जरा एक बार, कोई भी एलिमेंट भी नहीं आएगा, तो हमारा सेट क्या बन गया, 5 बन गया, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर बोल दो इसका नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन बोल देंगे, यहां एक भी सॉल्यूशन नहीं है। चलते हैं इसका सेकंड, इसका आंसर देखने के लिए। सेकंड कह रहा है x इज एन इंटीजर, x कह रहा है इंटीजर है, हाँ -2.5 से छोटे इंटीजर तो है,
-3 है, -4 है, सो ऑन टू इन्फिनिटी माइनस। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमारा सेट क्या बनेगा, -∞ टू -2 कॉमा -1। सॉरी ये तो नहीं होंगे ना, -3 होगा, -4 होगा, तो ये कर देंगे -5 कॉमा -4 कॉमा -3 इन्वॉल्व रहेगा। -2 नहीं रहेगा बिकॉज -2.5 तो 2 से भी तो क्या है, -2 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर हो तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्व दिस इनइक्वालिटीज व्हेन x इज एन इंटीजर और व्हेन x इज ए रियल नंबर। करते हैं सोल्व। क्या इक्वेशन है, नोट कर रहा हूं मैं यहां पर। इक्वेशन है 5x - 3 इज लेस देन 7। अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन जो टर्म्स है पहले टर्म को सेपरेट करो। यहां -3 कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में ऐड कर देंगे। 8 -3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड -3 को ऐड कर रहा हूं, तो हमारी इनइक्वालिटीज क्या बनी, 5x - 3, सॉरी +3 ऐड करेंगे क्योंकि इसको अपने को हटाना है ना, तो +3 ऐड करेंगे, +3 यहां हो जाएगा, इज लेस देन 7 + 3 यहां पर भी हो जाएगा। देखो क्या बना ये इनइक्वालिटीज, 5x ये कट गया पूरा, इज लेस देन 10। अब हमें x को सेपरेट करना है, और तो ये x किससे मल्टीपल है, 5 से, तो वापस क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 5x अपॉन 5 इज लेस देन 10 अपॉन 5, 5 to 5 कट, वी गेट x इज लेस देन 2। 10 में 5 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब ये तो हमारा आया था, इनइक्वालिटीज को सोल्व किया हमने, वो हमें मिली है x इज लेस देन 2। जो हमारा x है वो 2 से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, ये हमारा x है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देने वाले हैं, x इज एन इंटीजर, x कैसा है, इंटीजर है, और कैसा, 2 से छोटा है, इंटीजर, तो क्या हुआ, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3 सो ऑन टू ∞। तो यहां पर हमारे सॉल्यूशन में सेट क्या बन जाएगा कि x जो बिलोंग करेगा, x की जो वैल्यूज आएगी जो इस सेट से आने वाली है, कौन सा सेट, -∞ टू -2 -1 0 1। अब 2 इन्वॉल्व नहीं करना है बिकॉज 2 से तो छोटा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा है फर्स्ट का आंसर। इसका सेकेंड क्या कह रहा है, x इज अ रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर है। अब देखो रियल नंबर 2 से छोटा 1.999999 सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये भी 2 से छोटा ही है, तो ये भी काउंट होगा, लेकिन 2 काउंट नहीं होगा। अब रियल नंबर को दिखाने के लिए पहले भी हमने बात कर ली, हमें ओपन और क्लोज इंटरवल में देखना पड़ेगा, या तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे और या फिर क्या लगाएंगे अपन, ओपन इंटरवल लगाएंगे। इनकी जो सेट दिखाने के लिए ऐसा लगाते हैं। ये कब बताते हैं, जब यहां पर जो वैल्यूज नोट कर रखी है, ये 2 है, यहां पर 1 है, दोनों इन्वॉल्व हो उस वैल्यूज में फाइंड करने, उस वैल्यूज के अंदर या फिर उस सेट के अंदर। और ये कब लगाते हैं, जब यहां पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। तो देखते हैं यहां पर कैसे नोट किया जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो 2 से छोटा है, 2 नहीं है लेकिन 2 से छोटा है। अब लेकिन है कहां तक, -∞ तक है, तो ये -∞ मैंने यह नोट कर दिया। अब इन्फिनिटी आया, कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, तो वो इन्वॉल्व थोड़ी है, तो इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए आपका लगेगा ओपन इंटरवल। इसके लिए क्या लगने वाला है, ओपन इंटरवल। इतना याद रख लो, इन्फिनिटी के लिए ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, कॉमा इधर देखो 2 है, 2 भी अपने को यहां पर इन्वॉल्व नहीं करना है, तो यहां पर 2 लगा दो और यहां पर भी ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान रहे यार, रियल नंबर बोला है तो इसका मतलब ये 2 ही एलिमेंट नहीं है, इनके बीच में इन्फिनिटी एलिमेंट्स है, वो सारे इन्वॉल्व हो रखे हैं, बताओ। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। ये क्या कह रहा है, सोल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8 जो ग्रेटर है 2 से,
एक्स इंटीजर होगा तो सोल्व करना है, एक्स रियल होगा तो भी हमें सोल्व करना है। देखते हैं, पहले अपन इक्वेशन इनइक्वालिटी नोट करते हैं। 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2। 8 को हटाना है, पहले इसको रिप्लेस करना है, तो दोनों साइड में किसको 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 8, तो ये बन गया हमारा 3x इज ग्रेटर देन -6 हो गया। अब देखो 3 को रिप्लेस करना है, इसको हटाना है, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3, तो ये कट गया, x इज ग्रेटर देन -2। अब यहां पर जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, x इज ग्रेटर देन -2। x की जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, -2 से ग्रेटर है। -2 से ग्रेटर पर बड़ी बड़ी है तो क्या हुआ, -1 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 2 3 हो गया। ये तो मैं इंटीजर की बात करूं, रियल नंबर की बात अलग होगी। अब देते हैं फर्स्ट इसका, x इज एन इंटीजर, तो यह नोट कर रहा हूं, ऑल इंटीजर्स which greater than -2 आर, कौन कौन से होंगे, -2 से ग्रेटर, वो हो जाएंगे -1, -0, 1 2 3, ऐसे ये सारे हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं बिलोंग से दिखाऊंगा सेट के अंदर तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ सेट बना लेता हूं, और सेट देखो मैं यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में क्यों नोट कर रहा हूं, बिकॉज ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर को ही दिखाना है उसके अंदर, रियल नंबर को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दिखाना है। तो यहां पर नोट कर रहा हूं मैं -1, 0, 1 2 3, सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये तो है हमारा इस फर्स्ट का आंसर। सेकंड कह रहा है एक्स आपको रियल नंबर लेना है, तो रियल नंबर लेना है तो देख लो कैसे नोट करेंगे, अपने को करना है या तो ओपन इंटरवल में या हमें क्लोज इंटरवल में। ओपन तो यूज लेना है जब यहाँ पर एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे और यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो देखो यहाँ पर -2 से बड़ा है तो ऑफकोर्स -2, यहाँ पर 8 तो नहीं, शामिल तो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहाँ पर ओपन होगा। फिर ये कहां से कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी के लिए भी ओपन इंटरवल आएगा। और ये हमारा हो गया, सेकंड का भी आंसर हो गया। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7 है। तो पहले तो अपन काम करते हैं, 3 को हटाएंगे तो क्या रहेगा हमारा, 4x + 3 से इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 5x + 7 3 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों साइड में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो अब कोस कट हो गया, 4x रहा लेस देन 5x, 7 - 3 यहां हो जाएगा 4। अब देखो वेरिएबल को वन साइड करना है तो क्यों ना 5x में यहां से डिवाइड करूंगा तो इधर दोनों साइड, सॉरी 5x यहां से मैं हटाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5x। 4x - 5x is less than 5x + 4 - 5x। We subtract 5x on both side। तो यहां पर तो क्या रहा, 4x - 5x, यहां रिमेन रहा -x इज लेस देन, यहां पर क्या हो गया, -5x तो कट हो गया और ये 4 है, बट हमें तो x की वैल्यू चेक करनी है, ये तो -x है, तो क्या करते हैं, -1 से मल्टीपल करते हैं, -1 से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। अब देखो माइनस से मल्टीपल किया है तो साइन को हमें चेंज करना ही पड़ेगा और साइन हमारा यहाँ ग्रेटर देन लग जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ माइनस है ऑलरेडी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज आई वो किस टाइप में आई है, वो हमारे x इज ग्रेटर देन -4। और मैंने बोला अगर कुछ भी नहीं बोले तो यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। जब आपको कंडीशन अलग से ना दे तो x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो देख लेते हैं। वो होगा हमारा x बिलोंग्स टू, अब देखो रियल नंबर है, रिप्रेजेंट करेंगे हम, रिप्रेजेंट करने वाले इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। अब कोर्स यहाँ पर -4 इक्वल नहीं है, अगर यहाँ इक्वल आता तो यहाँ पर वो क्लोज लगाते, इसलिए क्या होगा ओपन, -4 से बड़ा है,
-4 से कितना बड़ा, इन्फिनिटी तक जाए जा रहा है, -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो सबसे पहले -7 को ऐड कर लो दोनों साइड में, तो क्या होगा 3x - 7 प्लस 7 कर दो यहां पर भी 5x - 1 5x - 1 और प्लस 7 कर दूं मैं यहां पर, दोनों साइड 7 ऐड कर दिया, ये हमारा कट गया। ये हमारा कटने के बाद क्या रहा 3x रहा, इज ग्रेटर देन, यह -1 है प्लस 7 है तो प्लस 6 रह जाएगा 5x + 6। अब देखो अब मेरे को वेरिएबल को वन साइड करना है, सेपरेट करना है, तो क्या कर लेता हूँ 5x इधर है तो इसको मैं कट करने के लिए दोनों साइड में -5x कर लेता हूँ। तो ये होगा 3x - 5x इज ग्रेटर देन 5x + 6 - 5x। यहां से ये कट हो गया, 3x - 5x -2x इज ग्रेटर देन 6। लेकिन हम क्या करें, इसको x की वैल्यू चाहिए, इसे मल्टीपल कौन है -2, तो वही बात कर लेते हैं -2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा -2x/2 माइनस इज ग्रेटर और इक्वल, यहां पर देखो -2 से कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर साइन चेंज कर लेंगे बस, 6/-2, तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये कट हो गया, x इज लेस देन, इससे डिवाइड करेंगे कितना टाइम होगा -3 टाइम। तो ये हमें मिला है x की जो वैल्यू है -3 से भी छोटी है। खैर यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो रियल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, ये बनेगा x बिलोंग्स टू -3 से छोटा है, तो यहां पर और छोटे जाया जा रहा है कहां तक, -इन्फिनिटी तक, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर क्या आ सकता है, ये आ सकता है -3.00000001, लेकिन -3 यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, तो -3 नोट कर दो और यहां पर हमारा आ जाएगा ओपन इंटरवल, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो पहले काम करते हैं, इन ब्रैकेट्स जो आ रहे हैं इनको सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 3x - 3, यहां है लेस देन और इक्वल टू का, यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रखा है, इसका आगे बात करेंगे। सोल्व करते हैं पहले, ये हो गया हमारा 2x - 6 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों साथ में काम कर लो, 2x को इधर मैं हटाऊंगा तो -2x इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, -3 को मैं यहां पर हटाना चाहूंगा तो +3 इधर भी करना पड़ेगा, +3 इधर भी करना पड़ेगा, दोनों काम साथ में कर लेते हैं। 3x - 3, दोनों साइड 3 ऐड कर देंगे और दोनों साइड ही -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा 2x - 6, दोनों साइड हमने 3 ऐड किया, दोनों साइड मैंने 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया। 3x - 2x, यहां रिमेन रहेगा ओनली x इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 2x कट हो गया, -6 + 3, ये रहेगा रिमेन -3, ये हमारा x को शो करेगा, सॉल्यूशन को शो करने वाला है। और खैर कैसे करेगा, सॉल्यूशन सेट हम नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन सेट नोट करते हैं अपन। सॉल्यूशन सेट क्या बोल रहा है, -3 भी यहां पर इन्वॉल्व है, ये भी आएगा, -3 भी इसका सॉल्यूशन है, और -3 से छोटे जो नंबर है वो भी इसके सॉल्यूशन है। -3 से छोटा नंबर कौन सा हुआ, -3.00001 वो भी है, -4 भी है, -5 भी है, -5.2 भी है, ये सब नंबर है, ये सारे रियल नंबर जो कि क्या है -3 से छोटे है ना, वो तो इन्वॉल्व है ही, उसके साथ में -3 भी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो पहले आपको पता है ये जो इंटरवल्स होता है उसके अंदर लेफ्ट साइड में छोटे नंबर होते हैं, राइट साइड में बड़े होते हैं, तो ऑफकोर्स -इन्फिनिटी क्या छोटा होता है, तो यहां नोट कर दिया मैंने -इन्फिनिटी कोमा, और यहां नोट करूंगा -3, बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो ब्रैकेट आने वाला है वो हमारा आएगा
क्लोज इंटरवल वाला, बिकॉज यहाँ 3 इन्वॉल्व है, यहाँ इक्वल का साइन आ रखा है, वो ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू -3 भी हो जाएगी और इससे छोटी भी हो जाएगी। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्या रहेगा, इसको मल्टीपल किया, 6 माइनस ये हो गया -2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 -2x, ये आ गया। 6 को हटाना चाहेंगे तो दोनों साइड क्या कर लेते हैं, 6 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगी हमारी ये इनइक्वालिटी, फिर से 6 -2x, यहां मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, 2 -2x यहां पर भी मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ये इससे कट हो गया। तो यहाँ क्या रहा, -2x इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पर 2 पॉजिटिव -6 है, -2 यहाँ रहेगा और ये रह जाएगा -4। बट हमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, तो ये -2x है, इसको भी मैं हटाना चाहूंगा, तो -2x दोनों साइड में मैं ऐड कर दूं तो कैसा रहेगा। अच्छा ये -3 था यहाँ पर, सॉरी, इसको वापस करते हैं एक बार क्वेश्चन को। वापस सोल्व करते हैं। ये 3 × 2 है तो ये क्या होगा हमारा, 6 हो जाएगा। 3 × -x ये होगा -3x इज ग्रेटर और इक्वल टू, इससे मल्टीपल होगा तो 2 और ये होगा -2x हो जाएगा। 6 हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, 6 -3x, 6 सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी कर दिया लेफ्ट में, और 2 -2x और यहाँ पर राइट में भी हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। -3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 -6 और ये 2 है यहाँ पर माइनस का 2x और ये -4 यहाँ रिमेन रह जाएंगे। अब वापस क्या करेंगे, इसको भी हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड में ये -2x है तो +2x कर देंगे, +2x ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ये -2x -4 और +2x ऑन राइट हैंड साइड, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या रिमेन रहा, -x इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ रिमेन क्या रहा, -4। सब कुछ ठीक है, लेकिन x कैसा दिख रहा है हमें, माइनस का, तो दोनों साइड में क्या कर देंगे अपन, -1 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, सॉरी -1 से। तो यहाँ पर देखो -1 से इससे मल्टीपल होते ही क्या बन जाएगा, +x बन जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीपल होते ही साइन ऐसा आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और -1 4 से मल्टीपल होते ही क्या बन जाएगा, 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखते हैं, वो है x इज लेस देन और इक्वल टू 4। x की वैल्यू जो है इस 4 भी पॉसिबल है, और 4 से कौन सी छोटी वैल्यू भी आ जाएगी, 1 0। देखो यहाँ पर ये नहीं, इनके बीच में नंबर क्या है, 3.5, ये भी है, बिकॉज ये अगर अलग से कुछ नहीं बोला तो ये कौन है, x रियल नंबर, x कौन है, रियल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट नोट करते हैं, सॉल्यूशन सेट नोट करते हैं, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। देखो 4 से छोटी है तो छोटी कितना, -∞, तो ये x बिलोंग्स टू -∞, कॉमा 4 भी इन्वॉल्व है तो यहाँ 4 के लिए ओपन नहीं लग के क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, ये है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। तो यहाँ वापस नोट कर रहा हूं एक बार, ये है x + x/2 + x/3 इज लेस देन टू 11। एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज सेपरेट तो करना है लेकिन बाद में करेंगे, यहाँ ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इन सबका एलसीएम आएगा 6, यहाँ 1 है, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये यहाँ पर 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3x प्लस और ये 2 टाइम, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन टू 11। 6 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, दोनों साइड में 6 से मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा देखो 6x, साथ में इनको ऊपर ऐड भी कर दो न्यूमरेटर,
6x प्लस 3x 9x प्लस 2x 11x, ये रह गया 11x बाई 6। 6 से मल्टीपल यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीपल कर दिया दोनों साइड में, इससे कैंसिल आउट हो गया। 11x इज लेस देन टू 66। अब तो क्या करेंगे, 11x से मल्टीपल है, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रहेगा x इज लेस देन टू 66 बाई 11। तो यहां पर x कैसा हो जाएगा, लेस देन टू 6। जो x की वैल्यू है वहां पर यहां पर आ जाएगी लेस देन टू 6। अब लेस देन 0 तक जाएगी, नहीं, यहाँ रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी और जाएगी। तो अब लिख देते हैं अपन सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। ये जो होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी और जाएगा और कहां तक, 6 तक। यहाँ ब्रैकेट जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, ओपन और क्लोज। ऑफ कोर्स ओपन लगेगा बिकॉज यहाँ पर 6 इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर जो इक्वल का साइन है वो नहीं आ रखा है, तो ये ओपन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा इक्वेशन क्या गिवन, इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या गिवन है, x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1 है। क्या करते हैं, दोनों साइड x माइनस 2 को सबट्रेट कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना है हमें। राइट हैंड साइड में ये जो x बाई 2 वेरिएबल दिख रहा है इसको हटाना है बिल्कुल ही। तो क्या बन जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, x बाई 3, दोनों साइड कर रहे हैं x माइनस 2 x बाई 2 और इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1 माइनस x बाई 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा और ये होगा 2x माइनस ये होगा 3x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब देखो 6 से दोनों साइड मल्टीपल करूंगा, यहाँ 6 से मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल, तो ये से कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 3x क्या रिमेन रहेगा, माइनस x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 6 आ जाएगा। बट ये माइनस x है, इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीपल करना पड़ेगा। -1 से मल्टीपल करूंगा तो इट बिकम पॉजिटिव बट इट बिकम नेगेटिव, और माइनस से मल्टीपल करते ही सिग्नेचर साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, लेस देन -6। तो अब नोट करते हैं इनका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में x किससे बिलोंग करेगा, वो माइनस इन्फिनिटी के जाएगा और -6 से स्टार्ट होगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस पूरे के डिवाइड में 5 है, ये भी ध्यान रखना है। चलो इसको एक बार लिख लेता हूं, पहले अच्छे से लिख लेता हूं पहले मैं अच्छे से। ये हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। कर लेते हैं। देखो यहां पर दो तरीके, या तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके सोल्व करेंगे, और नहीं तो एक काम कर लेते हैं, 5 से यहां डिवाइड है तो 5 से इधर भी मल्टीपल कर लूंगा, 5 से इधर भी मल्टीपल कर लूंगा। 3 इधर डिवाइड है तो 3 इधर से भी मल्टीपल कर लूंगा, इधर भी मल्टीपल कर लूंगा। और इसके अलावा मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो आप क्या कर लो, इसको मल्टीपल करो, 3x माइनस 6 बनेगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर लो। तो ये करते हैं अपन, देखो यहाँ पर ऐसे 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 है, तो मैं 5 से मल्टीपल इस साइड भी कर दिया, और ये है हमारा 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 है। तो 5 को इधर मल्टीपल किया तो 5 से इधर भी मल्टीपल। बट हमें अगर 3 को भी हटाना है, 3 को हटाना तो क्या कर दूं मैं, 3 को इधर भी मल्टीपल करूंगा और 3 को इधर भी मल्टीपल कर लूंगा, ये है। तो देखो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 5 टू 5 कट, यहाँ 3 टू 3 कट। अब देखो 3 इंटू 3 यहाँ पर क्या हो गया, 9 ब्रैकेट x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पर 5 टू 5 मल्टीपल होगा तो 25, ये हो जाएगा 25 और ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स है। वापस सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, यहां पर ये होगा 9x माइनस 18
इज लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर 25 माइनस एक्स यहाँ पर है, इसको हटाना चाहूंगा, 25x यहाँ पर ऐड करूंगा, इधर भी ऐड कर लूंगा। तो ये नोट कर रहा हूं 9x माइनस 18 प्लस 25x इधर ऐड कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x है और 25x इधर भी ऐड कर देता हूं। यहां आप वो नहीं बोलोगे कि मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर उधर ट्रांसफर करने में फिर वो आप मल्टीपल करते टाइम आप गलती कर दोगे माइनस वाले में। यहां देखो 9x पॉजिटिव, 25x ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये कितना हुआ 34x हो गया। माइनस 18 है, अब इसको भी तो हटाना है, तो प्लस 18 यहाँ ऐड कर दो, उधर भी ऐड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या रहा हमारा 50, और इधर 18 को ऐड किया तो इधर भी 18 ऐड हो जाएगा। तो यहां पर ये कट हो गया, ये हो गया हमारा 34x इस लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया 68। दोनों साइड में 34 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये रहेगा x इज इक्वल टू 68 बाई 34। ये रहेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। 34 जब 68 को डिवाइड करेगा तो कितना टाइम होगा 2 टाइम। अब इसको अपन नोट करते हैं अपन स्टेट में, तो कैसा होगा x बिलोंग्स टू, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 से छोटा है, 2 भी इन्वॉल्व है, छोटा कितना इनफिनिटी हो जाएगा, और 2 इन्वॉल्व है तो यहां पर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, यहां पर ब्रैकेट आ जाएगा बड़े वाला, और ये बोलेंगे अपन ओपन इंटरवल। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया है। धन्यवाद।